हाय डियर फ्रेंड्स, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन लेकर। वैसे लेकिन पिछले वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 के सॉल्यूशंस किए थे, जिसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज की सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसे निश्चित रूप से वॉच करें ताकि बेहतर कंसेप्ट आप ले सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनके रूट्स निकालने हैं, यानी इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को पहला देखें। पहला क्वेश्चन नंबर तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ये पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां की x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, 0 के अलावा अदर देन कोई भी सॉल्यूशंस हो सकती है। तो हम लोग ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को पहले सिंपल सॉल्व करें ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज x एलसीएम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स डिवाइड बाई 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 3/1, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x इंटू 3x। दिस इंप्लाइज, अब क्या हो गई 3x को हम लोग लेफ्ट साइड ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर ले। तो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे, माइनस 3x पहले लिखेंगे और लास्ट में कांस्टेंट को ले जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमें दिए हुए इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, वहां से हमें इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स को चेक कर ले कि इसके पास रियल सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहला चीज इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर ले। पहले comparing the above equation, above quadratic equation with general form of quadratic equation ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ पे x की कोएफिशिएंट b है और यहाँ x कोएफिशिएंट क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या हो गई -3। और यहाँ पे c कांस्टेंट, तो यहाँ से कांस्टेंट -1, तो c की वैल्यू क्या हो गई -1। अब इस तरीके से abc ए बी और सी की वैल्यूज प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू को चेक करें तो क्या हो जाएगी बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी। तो ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -1 इंटू सी -1। दिस इंप्लाइज -3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4 इंटू 1 इंटू 1 4, यानी कि क्या हो गई 13। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 13, जो कि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्या हो गई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मींस कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज क्या हो जाएंगे, हैज रियल एंड
अनइक्वल रूट्स, रियल रूट्स होंगे और साथ ही अनइक्वल अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस को निकाल लें। तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं, x की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से हम लोग निकाल रहे, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है -3, माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, जो सॉल्व हो कितना आया 13, सॉल्व हो कितना आया है बी स्क्वायर प्लस 4ac की वैल्यू सॉल्व हो कितना आया है 13, तो डायरेक्ट हम बी स्क्वायर प्लस क्या रख सकते हैं 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a की वैल्यू क्या है 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो इस तरीके से फाइनल हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू, पहला सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 13 अपॉन 2, और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 13 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। यही दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू कभी भी -4 और 7 नहीं हो सकती है, क्वेश्चन कह रहा। तो अब हम लोग ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये सॉल्व होकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे, तो फिर हमारा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएं इसको, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब इस यानी ये इसको हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे इस दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, x प्लस 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 7 इंटू 1 x माइनस 7 माइनस, अब x माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 इंटू 1 x प्लस 4 और इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। दिस इंप्लाइज क्या हो गई, x माइनस 7 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन, इसको हम लोग फर्दर क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले, तो x से दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर माइनस 7 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x माइनस 7 इंटू प्लस 4 यानी 7 4 जा 28 माइनस 28, दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। दिस इंप्लाइज, अब ये सॉल्व कर ले तो प्लस x और यहाँ माइनस x कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ बच गया माइनस 7 माइनस 4 क्या बच गया माइनस 11 अपॉन, नीचे सॉल्व कर ले हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x कितना हो गया माइनस 3x और ये माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब हम लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 30 इंटू माइनस 11 और फिर 11 इंटू दिस, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 11 से हम मल्टीप्लाई कर ले तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 11 इधर कर ले, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 11 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 11x स्क्वायर
माइनस 11 3 जा 33x और ये माइनस 28 इंटू 11 28 इंटू 11 803 क्या हो गई है 308 इज इक्वल टू अभी क्या हो गया माइनस 330 दिस इंप्लाइज इसको हम लोग इस इक्वल की साइड ले लें 11x² माइनस 33x माइनस 308 और एक माइनस इक्वल की इधर है तो प्लस 30330 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें दिस इंप्लाइज 11x² माइनस 33x अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो माइनस 308 और प्लस 330 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग फर्दर क्या करें यहाँ से 11 कॉमन हो सकता है सब में तो हम लोग 11 कॉमन ले लें दिस इंप्लाइज 11 कॉमन ले लें हम लोग अब 11 कॉमन लेंगे यहाँ भी x² माइनस 11 से डिवाइड हो तो 11 3 जा 33 यानी 3x और ये 11 2 जा 22 यहाँ सभी इस इक्वेशन में से क्या किया सभी टर्म में 11 कॉमन है तो 11 इसमें से कॉमन ले लिया तो 11 यहाँ से निकला तो x² 11 यहाँ से निकला तो 11 3 जा 33 यानी 3x और 11 इससे डिवाइड हुआ तो 11 2 जा 22 यानी 2 तो 11 सब में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा x 11 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 अब 11 इधर जाके डिवाइड हो गया तो क्या हो गया 0 x² माइनस 3x प्लस 2 और 11 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/11 0। अब यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी ये जो इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब तो हम लोग सबसे पहले a b c का वैल्यू यहाँ निकालेंगे क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग द above quadratic equation with x square plus bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये जनरल फॉर्म के साथ हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा वी गेट अब यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट a और यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 तो क्या हो गई a की वैल्यू क्या हो गई 1 और यहाँ x का कोएफिशिएंट b और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -3 तो b की वैल्यू क्या हो गई -3 और c यहाँ पे कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पे 2 तो c इज इक्वल टू 2। इस तरह से ABC प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लें ताकि हम पता चले कि इसका रियल रूट्स है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी 2। अब ये -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 यानी क्या हो गई 1। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है यानी बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 है। इट मींस कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा गिवन हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज क्या हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट रूट अनइक्वल रूट्स। अब हम लोग इसके रूट्स को निकाल लें
तो रूट्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इंप्लाइज माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू यहाँ पे -3, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कितनी, 1 अपॉन, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1। तो इस तरीके से फर्दर हम लोग सॉल्व करते जाए, तो जैसे एक स्टेप और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गया, एक बार 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 यानी 4/2, यानी कि 2, और एक बार क्या हो गया 3 प्लस माइनस 1 है, तो एक बार 3 प्लस 1 और एक बार 3 माइनस 1 कंसिडर करेंगे, तो 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो इस तरीके से फाइनल क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो गई 2 और x की वैल्यू 1, तो 2 and 1, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप अभी आसान क्वेश्चन है, हम लोग क्या करना है, केवल इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल कर देना है, सॉल्यूशन इजी वे में निकल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, the sum of the reciprocals of the Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। अर्थात अभी से 3 साल पहले रहमान की एज और अभी से 5 साल बाद की रहमान की एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 दिया हुआ है, तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करने हैं। इट मींस it is given that the sum of the reciprocals of the age of Rahman 3 years ago and from 5 years from now is 1/3, then we have to find out Rahman's present age। तो हम लोग को ये जो सिचुएशन है, ये जो लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशन है, इस लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशन के आधार पे इस तरह से अलजेब्रिकली अजम्पशन करने हैं कि हमें कुछ इक्वेशन प्राप्त हो जाए और उस इक्वेशन को फर्दर हम लोग सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त कर ले, और फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के इस्तेमाल से उसके सॉल्यूशन को हम लोग प्राप्त कर ले, जिससे कि रहमान की एज इजी वे में फाइंड हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो रहमान की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज को ही हम लोग अज्यूम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज को अज्यूम करने से फायदा क्या होगा, प्रेजेंट एज के 3 साल पहले तो x - 3, प्रेजेंट एज के 5 साल बाद तो x + 5, इस तरीके से, इसलिए प्रेजेंट एज को यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी x ईयर्स। अब प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि रहमान का x ईयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएंगी, एज ऑफ रहमान 3 years एगो क्या हो जाएंगे, x - 3। अब चूंकि परसेंटेज x है तो 3 साल पहले कितने हो गए, x - 3। उसी तरीके से एज ऑफ रहमान 5 years
फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ क्या हो जाएंगे x प्लस 5, बिकॉज अभी वर्तमान एज x है, तो अभी से 5 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अभी से 3 साल पहले के एज, अभी से 5 साल बाद के एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो अभी से 3 साल पहले का एज x-3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया x 1/x-3, प्लस अभी से 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा x प्लस 5। अभी से 5 साल बाद एज क्या है x प्लस 5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5। इन दोनों का सम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/3, यानी क्वेश्चन में दिया था कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एज ऑफ रहमान 3 years ago and 5 years from now is 1/3, यानी रहमान के एज के रेसिप्रोकल का सम किस एज के 3 years पहले के एंड 5 years बाद के एज का रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है। तो यहाँ से ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब फर्दर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब एक 1/x-3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x-3 और x प्लस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो गई x-3 इंटू x प्लस 5। अब x-3 से इसको डिवाइड किया तो x-3 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से डिवाइड किया तो x प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x-3 इंटू 1 x-3 इज इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज क्या हो गई x प्लस x 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन क्या हो गई, अब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसको हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर ले, तो x से पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 3x, फिर 5 से दोनों मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू एक्स प्लस 5x और 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू दिस, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई तो पूरा जो का त्यों रह गया। अब यहाँ से हम लोग इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो क्या हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 5 क्या हो गया प्लस 2x माइनस 15। अब हम लोग इसको इक्वल के उस साइड ले लें, दिस इंप्लाइज तो क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और इक्वल के इस साइड गए तो माइनस 6 हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्या हो गया माइनस 4x और माइनस 15 माइनस 6 क्या हो गया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। फर्दर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग द एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब एक एक्स का कोएफिशिएंट a है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ b एक्स का कोएफिशिएंट b और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो b की वैल्यू क्या होगी -4, यहाँ कांस्टेंट c वैल्यू यहाँ क्या कांस्टेंट -21, तो c की वैल्यू -21। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें ताकि इसके सॉल्यूशंस के नेचर पता चल जाए कि रियल सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम लोग निकाल लें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4
-4 इंटू ए 1 और इंटू सी -21। दिस इंप्लाइज क्या हो गई -4 स्क्वायर यानी 16 और माइनस माइनस प्लस और ये 4 24 जा 84 क्या हो गए। दिस इंप्लाइज अभी हो गई 100। दिस इंप्लाइज यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 100 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कि इसके रियल सॉल्यूशन है और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। इट मींस given quadratic equation has real and distinct रूट्स यानी अनइक्वल रूट्स। अब इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके इसके सॉल्यूशंस को निकाल लें। तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब हम लोग यहाँ देखें तो माइनस b का वैल्यू कितना है -4 तो -4 प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 100 तो 100 अपॉन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 इंटू a तो a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 तो 2 इंटू 1 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गई -4 प्लस माइनस अब रूट अंडर 10 तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 अपॉन 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना ये क्या है प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक बार प्लस कंसीडर करेंगे दूसरी बार माइनस कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा एक बार 4 प्लस 10 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगी ये 14 अपॉन 2 7 यानी कि 7। और अगली बार हम लोग इफ अब हम लोग x इक्वल टू क्या ले लें 4 प्लस लिया तो 4 माइनस ले लें 4 माइनस 10 अपॉन 2 तो क्या हो गई 4 माइनस 10 क्या हो गई -6 अपॉन 2 यानी कि -3। अब x क्या है x हमने क्या माना हुआ परसेंटेज ऑफ रहमास तो एज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है पॉसिबल नहीं है ड्यू टू नेगेटिव इट इज नॉट पॉसिबल because years cannot be नेगेटिव। तो फाइनल x की वैल्यू क्या हो गई 7 इयर्स यानी रहमान का जो परसेंटेज है कितना है 7 इयर्स। इट मींस present years of रहमान is equal to 7 years। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से रहमान का प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 इयर्स हो गया। तो इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशन दी होंगी उस सिचुएशन को हम लोग को क्या करना है अच्छे से रीड करने के बाद इस तरह से अलजेब्रिकली अज्यूम करने हैं ताकि कुछ इक्वेशन प्राप्त हो उस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से उसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।